तो तुर्की और सीरिया भूकंप में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की और सीरिया का ऑपरेशन दोस्त चल रहा है। मलबे के ढेर से जिंदगियों को बचाने के लिए भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। भारतीय डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड और अत्याधुनिक उपकरणों से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, तुर्की से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तुर्की के लोग भारतीय टीम का धन्यवाद करते यहाँ पर नहीं थक रहे हैं। तुर्की में ऑपरेशन जिंदगी तेज, बर्फबारी और मलबे के बीच चमत्कार। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मरने वालों की संख्या जापान के फुकुशिमा आपदा से भी ज्यादा हो गई है। भूकंप में मरने वालों की संख्या 21,000 के आंकड़े को पार कर गई है। सोमवार को आए भूकंप का केंद्र तुर्की के दक्षिण पूर्वी कहरामन मारस प्रांत में था। हजारों इमारतों के मलबों में अभी जिंदगी की तलाश चल रही है और गुरुवार को तुर्की के एल्बिस्तान में -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में 72 घंटों से मलबे में फंसी एक बुजुर्ग औरत को बाहर निकाला गया। अपने परिवार में ये बुजुर्ग औरत अकेली जिंदा बची है। महिला के पति और बच्चियों की भूकंप में मौत हो चुकी है। तुर्की ही नहीं, सीरिया में भी मलबे के अंदर फंसी जिंदगी की जंग जारी है। सीरिया के सिविल डिफेंस ने अरमनास शहर में बचाव काम का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। मलबे के नीचे दबे बच्चे को अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहा गया और थोड़ी देर में उसे बाहर निकाल लिया गया। बच्चे की जान बचाने के बाद सबने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। तुर्की से सामने आई अच्छी तस्वीर। भारतीय सेना के कायल तुर्की के लोग। भारत की दोस्ती को तुर्की का सलाम। तुर्की में भूकंप की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए। वहां राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें रवाना की गईं और भारतीय सेना की एक पूरी फील्ड अस्पताल को तैनात कर दिया गया। भारतीय सेना की मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। तुर्की से एक बहुत ही सुखद तस्वीर सामने आई है, जिसमें तुर्की की एक महिला भारत की एक आर्मी अफसर को गले लगा रही है। भारतीय सेना के मेडिकल कोर की मेजर बीना तिवारी की एक तस्वीर, जो कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक बुर्का पहने तुर्की की महिला ने उन्हें गले लगा लिया। महिला का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेजर बीना के चेहरे की मुस्कान इतना बताने के लिए काफी है कि जिस काम के लिए इन्हें वहाँ भेजा गया था, उस काम में ये खरा उतर रहे हैं। मेजर बीना आगरा स्थित 60 पैरा फील्ड अस्पताल के पैरा फील्ड एम्बुलेंस की अफसर हैं। तुर्की भेजे गए 99 मेडिकल टीम, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद हैं। वहीं मेजर बीना इकलौती महिला अफसर हैं जिन्हें तुर्की भेजा गया है। तबाही के बीच नई मुसीबत में तुर्की। सरकार पर फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने मांगा भूकंप टैक्स का हिसाब। तुर्की में सरकार की तरफ से वसूले गए भूकंप टैक्स पर बवाल मच गया। तुर्की में 1999 में भी विनाशकारी भूकंप आया था, जिसके बाद वहां की सरकार ने लोगों से भूकंप टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, जिससे जमा रकम का इस्तेमाल भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए होना था। लेकिन अब उसी भूकंप टैक्स को लेकर लोगों ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 6 फरवरी को आए इस विनाशकारी भूकंप से 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 38,000 के पार हो चुकी है। दिन रात राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि हजारों लोगों तक अभी तक मदद नहीं पहुंच सकी है। इसी वजह से भूकंप टैक्स को लेकर लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़क उठा। पूछा जा रहा है कि भूकंप से निपटने के नाम पर जो टैक्स वसूला गया, वो रकम कहां गई? भूकंप की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऊपर से ठंड और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का आरोप है कि कई इलाकों में 3 दिन गुजर जाने के बाद भी मदद नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। तुर्की ने 23 साल पहले यानी 1999 में आए भयानक भूकंप के बाद एक नया टैक्स लगाया था। आधिकारिक रूप से इसका नाम स्पेशल कम्युनिकेशन टैक्स है, जिसे भूकंप टैक्स के नाम से भी जाना जाता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टैक्स में करीब 88 बिलियन लीरा यानी भारतीय रुपयों में करीब 37,000 करोड़ की रकम जुटाई गई, जबकि ये नहीं बताया गया कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाता है। इसी वजह से तुर्की की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोगों की शिकायत मिलने पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने समस्याओं को जल्द हल करने का वादा किया।